स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में अपन जान रहे थे फर्स्ट ऑर्डर की जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन है इसकी कुछ विशेषताओं की। इक्वेशन को जनरेट किया गया था k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, जिसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट बटे आर। इसकी विभिन्न विशेषताओं को जाना। आज हम कुछ इसकी कुछ अन्य विशेषताओं को और जानते हैं। जैसे एक इक्वेशन को डेवलप करते हैं विल-हेल्मी इक्वेशन। तो विल-हेल्मी ने इस इक्वेशन को किस तरह से चेंज किया? उसने क्या किया कि जो प्रारंभिक कंसंट्रेशन है इसको a की बजाय क्या बना लिया C0, और t टाइम पर जो थी a माइनस एक्स इसको डिनोट किया किससे? ct से। तो इसलिए इस इक्वेशन को क्या लिखा? k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग C0 बटे ct। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इस 2.303 को लॉग के साथ लेकर इसको बेस e में चेंज कर लिया ln लिखकर, और इसको लिख दिया C0 बटे ct। नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसे लिख दिया माइनस के टी इजकल टू ln ct बटे C0। इसकी वैल्यू निकाल ली ct बटे C0 की, तो इसको क्या लिखा जा सकता है e की पावर माइनस के टी की फॉर्म में। अब इस ct को मल्टीप्लाई कर दिया तो ct बराबर C0 e की पावर माइनस क्या आ गया kt आ गया। दिस इक्वेशन इज नॉन एज विल-हेल्मी इक्वेशन। तो ये इसका एक दूसरा रूप हो गया। इसी प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जानते हैं रेडियो एक्टिव इक्वेशन आती है। तो रेडियो एक्टिव समीकरण के लिए इसी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज कर दिया। इसको लिख दिया nt बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्बडा टी। ये रेडियो एक्टिव की फॉर्म में है। यहाँ क्या शो हो रहा है? लैम्बडा टी, इसको बोला जाता है क्षयांक नियतांक। और टी टाइम पे जो कंसंट्रेशन होती है जिसको nt से डिनोट किया है, इसको भी हम निकाल सकते हैं उसकी टोटल आयु से, यानी कुल आयु काल बटे हाफ लाइफ अर्ध आयु काल से। और ऐसे ही इसी का एक सूत्र होता है कॉम्पिटिटिव, nt बराबर n0 अपॉन 2 की पावर n, 2 की पावर n। इस n की वैल्यू यहाँ पर n की वैल्यू इसकी रेडियो एक्टिव पदार्थों की कंसंट्रेशन को शो करेगा। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार इस समीकरण को, फर्स्ट ऑर्डर की इस समीकरण को हम लिक्विड रिएक्शंस के लिए भी चेंज करते हैं। और लिक्विड रिएक्शंस के लिए इसकी वैल्यू को क्या दिया गया? k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग v इंफिनिटी माइनस v इंफिनिटी अपॉन v इंफिनिटी माइनस vt। यहाँ पर v इंफिनिटी अंतिम आयतन को शो कर रहा है जो कि प्रारंभिक आयतन के बराबर होता है, यानी a के बराबर होता है। इसलिए इस फॉर्मूले में इसकी जगह रखा। और vt किसको शो करता है? ये करता है t टाइम पर आयतन है, और जो t टाइम पर हमारे लिए कंसंट्रेशन की वैल्यू a माइनस एक्स के बराबर हो जाता है, यानी v इंफिनिटी माइनस vt, ये हो जाएगा a माइनस एक्स के। इसीलिए इस इक्वेशन को ऐसे लिखा गया है k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग v इंफिनिटी अपॉन v इंफिनिटी माइनस vt। ये v यहाँ पर वॉल्यूम को शो करते हैं, यानी v इंफिनिटी अंतिम आयतन हो गया जो कि प्रारंभिक आयतन के बराबर होगा, और v इंफिनिटी माइनस vt ये इक्वल हो गया a माइनस एक्स के। अब इस फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए एक और हम फॉर्मूले को जनरेट करते हैं जिसको बोलते हैं अंतराल सूत्र या इंटरवल फॉर्मूला। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में हम दो टाइम लेंगे t1 और t2। तो कैसे लिख सकते हैं? हम कहते हैं t1 इजकल टू इसके अकॉर्डिंग 2.303 अपॉन k, ये तो कांस्टेंट है, लॉग a अपॉन a माइनस x1, यानी डिसोसिएशन हुआ t1 समय पर वो है x1। तो इसलिए ऐसे कर दिया, इसको माना इक्वेशन 1।
ऐसे ही किसी टाइम T2 पर ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस x2। इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब दोनों में एक रिलेशन बनाते हैं। इक्वेशन 2 को 2 में से 1 को लेस कर दो तो क्या शो कर सकते हैं, T2 माइनस T1 इजकल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस x2 माइनस 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस x1। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, हम देख रहे हैं 2.303 अपॉन के, ये कॉमन आएगा तो अंदर क्या बच जाएगा, लॉग ए अपॉन ए माइनस x2 माइनस लॉग ए अपॉन ए माइनस x1। अब लॉग के फार्मूले का जब हम यूज करेंगे तो इसको इसके लास्ट फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, के को तो इधर ले लिया, के इजकल टू इसको लिख सकते हैं 2.303 और इसको नीचे ले आए T2 माइनस T1 लॉग, यहाँ पर लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लग गया जो किसके बराबर होता है, लॉग एम बटे एन की। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा ए माइनस x1 बटे ए माइनस x2। इस लॉग के फॉर्मूले को मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया है, सब जान गए होंगे, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो लास्ट फॉर्मूला ये बन गया। अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में y इक्वल टू mx। वो कैसे करेंगे, देखो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं तो यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको लिख देंगे k इंटू T2 माइनस T1 अपॉन ये क्या आ गया 2.303 बराबर में क्या रह जाएगा, लॉग a माइनस x1 बटे a माइनस x2। मैं एक बार इधर लिख देता हूँ इसको, लॉग a माइनस x1 a माइनस x2 बराबर ये हो जाएगा k बटे 2.303 इंटू T2 माइनस T1। इस समीकरण को हम मैच कर सकते हैं। ये इक्वेशन किसको शो कर रही है, y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को शो कर रही है। तो इसीलिए यदि हम एक वक्र बनाते हैं किस किस के बिटवीन, ये y की फॉर्म में यानी लॉग a माइनस x1 और a माइनस x2 और यहाँ टाइम हो गया T2 माइनस T1, इनके बिटवीन जब हम वक्र बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन का वक्र आएगा इस प्रकार और जिसका स्लोप यहाँ क्या दिख रहा है, ये हो जाएगा उनकी तरह ही k बटे 2.303। तो इसको हमने स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के विभिन्न फॉर्म हो जाते हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब इस पर हम कुछ प्रॉब्लम्स को हल करते हैं, इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स को हल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ राइट किया है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 20 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है, तो इसके लिए वेग नियतांक का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल है, वो कैसे करेंगे, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। यदि हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं तो वो कह रहा है टाइम क्या है 20 मिनट्स 20 मिनट, इसमें कितने परसेंट पूर्ण हो जाती है 90%, यानी 90% प्रोडक्ट में चेंज हो गई है। तो यहाँ x जो है डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होता है, जो प्रोडक्ट में चेंज होता है उसकी वैल्यू कितनी है 90% हुई। अब परसेंट है तो a को हम इनिशियल को क्या मानेंगे 100 मान सकते हैं। अब इसका हम यहाँ यूज कर लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, k इक्वल टू 2.303 टाइम लिख दिया 20 लॉग a की वैल्यू प्रारंभिक कंसंट्रेशन 100, तो t टाइम पर क्या शेष रह रही है a माइनस एक्स। a माइनस एक्स का मतलब 100 माइनस 90, x की वैल्यू यहाँ पर 90 होगी। तो इसको सॉल्व कर लो, 2.303 अपॉन 20 लॉग 100 अपॉन क्या बचेगा ये 10, क्या कट रहा है एक जीरो से जीरो कट गया, 2.303 अपॉन 20 क्या आ जाएगा लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू सब जानते हैं कितनी होती है 1 होती है, इसको पुट कर दिया 2.303 अपॉन 20 इंटू 1, क्योंकि लॉग 10 क्या होता है 1 होता है। इसमें इसका डिवाइड कर दिया तो इसको लिखा जा सकता है 0.2303 अपॉन 2 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो गया
1 और ये कितना आ गया 1 5 और 1, ये और यहाँ आ जाएगा मिनट इनवर्स यानी समय इनवर्स। तो 0.1151 मिनट इनवर्स इसकी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई इसके अकॉर्डिंग। कितनी है 90%, इनिशियली मान ली 100, तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक और प्रॉब्लम्स और जानो कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसके लिए वेग नियतांक का मान दे रखा 60 सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स से पहचानेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो वह समय ज्ञात करना है जब प्रारंभिक सांद्रता घटकर कितनी हो जाती है, प्रारंभिक सांद्रता घटकर कितनी हो जाती है 1/10 भाग, उस टाइम पीरियड को हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर की जनरल इक्वेशन को लेंगे, वो कितनी k बराबर 2.303/t लॉग, आपकी बार इस फॉर्मूले से बता दूं R0/r से। तो इसमें क्या दे रखा है, k की वैल्यू दे रखी है 60 सेकेंड इनवर्स और r की वैल्यू दे रखी है तो t टाइम पर कंसंट्रेशन है जो ये बता रही है प्रारंभिक कंसंट्रेशन का 1/10 भाग हो गया ये, यानी R0/10। अब इसको यहाँ पुट कर लो, इस t को तो इधर ले आओ, t बराबर 2.303/60 लॉग R0/10। मैं इसको सॉल्व किया 2.303/60 लॉग, ये कट गया, ये 10 ऊपर चला गया, तो t बराबर कितना आ गया 2.303/60 लॉग 10 1 हो ही जाता है। इसको आप काट ही लेंगे, कितना आ जाएगा 6 18 8 5 23 और ये कितने हो गए 6 8 48 और 2 बचे 6 18 और 1/10 नीचे हो गया, पॉइंट ही लगी रहा इसमें, तो ये आ जाएगा 0.0383 कितना सेकेंड। दिस इज द आंसर। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे। तो आज यहीं तक ही हम इसको करते हैं।